हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी के एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रख कर यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक बुक या किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बनाया गया है। अब जो क्वेश्चन बन रहा है वो कंसेप्चुअल बेस के क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको स्वयं समझ कर देना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं समझ कर देना है। जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं उस क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार से 3 बार जरूर पढ़ें। आपके पास पर्याप्त समय है। 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समय मिल रहा है, 1.5 घंटे के समय मिल रहा है, तो आपके पास पूरे पर्याप्त समय है। तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक बार नहीं उसको 2 बार से 3 बार पढ़ें और आप अपने आप को स्वयं शिक्षक की दृष्टि से क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो आराम से आप सॉल्व करें, डरिए मत। क्योंकि जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो कंसेप्चुअल बेस बन रहा है। आपको उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंडिंग करना है कि बच्चों को किस तरह से, किस परिवेश में रखना है, कैसे रखना है। तो आप एक शिक्षक के रूप में सोचें, एक स्टूडेंट के रूप में नहीं, आप एक शिक्षक के रूप में शिक्षक की दृष्टि से सोचें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो सीटेट यूपीटेट के बेस पर ही पूछ रहा है, क्योंकि सीटेट यूपीटेट बेस में ऐसा ही क्वेश्चन उठाता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ रहा है। तो आप लोग डरिए मत, उसको आराम से सॉल्व करिए। यहाँ पर कुछ मैं ऐसा ही क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस लेकर आई हूँ, जो कंसेप्चुअल बेस है, जो आपको कुछ हद तक सहयोग करेगी। तो इस क्लास को आप अंतिम तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। यहाँ पर कुछ लिए हूँ, जो हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग को हेल्प मिले। और महामैराथन क्लास देखकर आप जाना मत भूलिए, जो यहाँ पर मैं करा चुकी हूँ महामैराथन क्लास। तो आप महामैराथन क्लास को आप ज़रूर देख कर जाइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस क्लास को आप लोग ज़रूर देख कर जाइएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आकलन का आ से क्या है। आकलन का आ से है सूचनाओं के एकत्रित करने की प्रक्रिया, ब जो है आंकड़ों के एकत्रित करने की प्रक्रिया, स जो है संग्रहण करने की प्रक्रिया, द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसको समझने की कोशिश करिए। आकलन क्या करता है? सूचनाओं को एकत्रित करता है। क्या करता है? सूचना। क्या ये आंकड़ों के एकत्रित करता है? बच्चों के आंकड़ों का एकत्रित नहीं करता है और नहीं संग्रहण करता है। ये सिर्फ बच्चों की सूचना होती है, उसको एकत्रित करता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? आकलन जो है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो जरूर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है ए मूल्य का आंकना, बी जो होता है मूल्य निर्धारित करना, सी जो होता है मूल्य द्वारा करना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है, यहाँ पर पूछा है शाब्दिक अर्थ है। क्या मूल्यांकन मूल्य निर्धारित करता है कि इसका मूल्य कितना है, इसका मूल्य कितना है, मूल्य निर्धारित करता है? नहीं। तो इसको क्रॉस कर दीजिए। जो नहीं आता है सबसे पहले उसको क्रॉस करिए। मूल्य का आंकना, चलिए लगभग ठीक है, लेकिन पढ़ना हमको पूरा क्वेश्चन है। मूल्य द्वारा करना, मूल्य द्वारा करना, क्या मूल्य के द्वारा किया जाता है? मूल्यांकन जो है मूल्य के द्वारा किया जाता है? यह भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत है, क्योंकि यह सही लग रहा है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ जो होता है मूल्य का आंकना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य का आंकना। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? किसका मूल्यांकन, यहाँ पर नहीं को पॉइंट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट लगा दीजिएगा जब भी नहीं आए, क्योंकि पढ़ते वक्त काफ़ी दिक्कत हो जाती है। नहीं को हाँ समझ लिया जाता है, तो यहाँ पर नहीं वाले को आप लोग सबसे पहले पॉइंट वहाँ पर कर दीजिए, डॉट डॉट लगा दीजिएगा कि यहाँ पर नहीं है। उसके बाद से पढ़िए छात्रों को विभिन्न विषय क्षेत्र के कौशल। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, ये तो सही है। तो फिर यहाँ पर नहीं पूछा है तो कैसे गलत होगा? फिर भी सही। चलिए यहाँ पर पॉइंट कर दिया जाता है। छात्रों को सामाजिक आर्थिक स्थिति, क्या बच्चों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में? ये गलत लग रहा है, फिर भी इसको पढ़िए, देखिए कि यहाँ पर गलत है। छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि और अभिवृत्ति, हाँ
छात्रों के उसकी व्यक्तिगत कौशल, रुचि और किसमें अभिवृद्धि है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से इसका पता किया जाता है। यह भी सही है। छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्र में सफलता पर स्तर, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्र के सफलता पर स्तर, उसका स्तर क्या है यह भी पता किया जाता है। तो यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। तो इसमें गलत क्या है और पूछ रहा है क्या कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। तो किसका नहीं किया जाना चाहिए, तो छात्रों की सामाजिक और उनकी आर्थिक स्थिति का, छात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब। नेक्स्ट देख लेते हैं, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का या के मानदंड है, क्या है मानदंड है, ए विश्वसनीय होता है, ब जो है ए तुलनीय होता है, यह भी सही है, यह विश्वसनीय भी होता है, तुलनीय भी होता है, स जो है ए संयुक्त संगत होते हैं, द उपरोक्त सभी। तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सभी होगा। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन का कार्य है, सतत मूल्यांकन का कार्य है और जो है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, का पुष्टि पोषण प्रदान करना, का पुष्टि पोषण प्रदान करना सतत मूल्यांकन का कार्य है। हाँ ठीक है, प्रतिपुष्टित करना यह भी ठीक है, लेकिन हमको पूरा पढ़ना है, ब जो दिया है इसको भी पढ़ना है, यहाँ पर टिक लगा दीजिए। चलिए ठीक है, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान कराना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान कराना, क्या मूल्यांकन का यही है कि जिस बच्चे के उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता होती है उसकी पहचान कराना। ये गलत लग रहा है तो यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट पढ़िए, ऑप्शन स जो है अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, क्या अधिगम के जो कठिनाई है उसके समस्या क्षेत्रों की पता लगाना है, नहीं, यहाँ पर भी क्रॉस कर दीजिए। शिष्य एवं अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना, शिष्य के क्या कमजोरी है, अध्यापक की क्या कमजोरी है, इसकी पता लगाना मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन होता है, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, का पुष्टि पोषण प्रदान करना, क्या पुष्टि पोषण प्रदान करना। ऐसा ही करके आप एक एक पढ़िए और उसको अच्छे से क्रॉस करते चलिए, जो भी गलत लगता है उसको क्रॉस करिए पहले, उसके बाद से जो सही लगता है अंत में उसका निष्कर्ष दीजिए कि हाँ ये राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है, स्मृति को मापने के लिए यहाँ पर नहीं किया जाता है, किस विधि का, पहचान विधि का, ब जो है प्रत्याहन विधि का, स जो है पुनः सीखना विधि का, द जो है तार्किक विधि का। यहाँ पर पुनः सीखना विधि जो है पहचान विधि है, प्रत्याहन विधि जो है पहचान विधि। अगर किसी को स्मृति नहीं आती है, नहीं याद आती है तो उसको पहचान कराया जाता है, पहचान विधि के द्वारा किया जाता है, प्रत्याहन विधि के द्वारा किया जाता है, पुनः सिखाने की विधि के द्वारा भी उसकी स्मृति की याद दिलाई जाती है। लेकिन तार्किक विधि के द्वारा, तार्किक के विधि के द्वारा स्मृति के मापने का प्रयोग नहीं किया जाता है। तार्किक विधि के द्वारा पहचान विधि, प्रत्याहन विधि और पुनः सिखाने की विधि के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन तार्किक विधि के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तार्किक विधि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, और जो है एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, क्या बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ये सही लग रहा है। जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी अपने समझ से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जो अब क्वेश्चन पूछ रहा है वो फैक्ट के आधार पर नहीं पूछ रहा है, अब समझ के आपके आधार पर पूछ रहा है। तो जो नहीं भी पढ़े हैं ना, वो अपना थोड़ा भी समझ अगर लगाते हैं तो उस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा है बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग बुद्धि के बारे में तो जानते ही हैं, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, तो आप लोग पता ही है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। चलिए
यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। तो हाँ, बुद्धि जो है यह सामंजस्य अनुकूल स्थापित करने में सहायक होता है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। बुद्धि जो है व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी ही जाती है कि वो किस प्रकार के बैठता है, कैसे चलता है, उसकी व्यवहार क्या है, उसी के टाइप से बुद्धि को भी आंका जाता है। यह अस्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता है। यह अस्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता है। क्या बुद्धि जो है वो अस्थायी है? बुद्धि कभी भी अस्थायी नहीं होती है। यह परिवर्तनशीलता की विशेषता है? नहीं, एक कथन जो है गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू।